यस, गो अहेड मैडम। यस, नमस्ते सभी को। टारगेटेड ट्रैफिक बाय ममता कुलकर्णी इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसे हमारे पुणे फाउंडिंग मेंबर्स की जो एक चल रहा है मूवमेंट कि यहाँ पर आके विभिन्न विषयों के ऊपर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करे और आप सभी को साथ लेते हुए ऑन पैसिव को अच्छी तरीके से समझे, इसलिए हमारे ये वेबिनार्स हो रहे हैं। आप में से जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, कल सुनेंगे, आज सुनेंगे, इस वेबिनार में आएंगे, सभी का स्वागत है, सभी को प्रणाम करती हूँ। और एक बात कि मैं याद दिलाना चाहूंगी कि ये वेबिनार सभी के लिए है। इट इज बाय ऑल फाउंडिंग मेंबर्स। तो भारतवर्ष में जितने भी इस वेबिनार को देख रहे हैं या कल देखेंगे, जब इसका पब्लिश करेंगे हम टारगेटेड ट्रैफिक पे, तो देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका एक ग्रुप है या फिर आपकी कोई टीम है, उनके साथ आप यहाँ पर आके आपका किसी भी विषय के ऊपर प्रेजेंटेशन आप दे सकते हो। आपके सारे ही लोगों के साथ आप आ सकते हो और आप सभी का स्वागत है। रीजन वाइज हम लोग इसको ले रहे हैं। अभी पुणे रीजन का हमारा ये वेबिनार चल रहा है। मैं बहुत आनंद के साथ आज हमारे नए होस्ट रमेश ससानी जी को आमंत्रित करती हूँ और उनको कहती हूँ कि इस वेबिनार को आगे चलाए। ओवर टू यू रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, मुझे अपनी ये अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे को होस्ट करने का आज एक मौका दे रहे। तो ये मेरे लिए आज का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और इसके पहले मैं आपको मेरा सभी पैनल पे जितने भी अटेंडीज है उनको भी मेरा सादर प्रणाम। और स्टार्टिंग में मेरा थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम ससाने रमेश, मैं पुणे से हूँ और लास्ट 2020 से वो फाउंडर मिशन का एक हिस्सा हूँ। और अपनी तरफ से जो भी उचित हो सकता है ज्ञान लेने का या किसी के साथ अपने विचार साझा करने का, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ। मेरा बैकग्राउंड में मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। लास्ट में 15-16 साल से मैं जॉब किया स्टार्टिंग में। और बाद में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली ये कुछ अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जो आयुर्वेदा के रिलेटेड जो फील्ड है, तो उसमें कुछ नया ऑटोमेशन या इन्वेंशन करने का। तो मेरा जितना भी मैकेनिकल एक्सपीरियंस था, जो नॉलेज वो था, वो मुझे अपने इस नए स्टार्टअप के लिए कन्वर्ट करने में मुझे मौका मिला। और उसी से थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग मेरा एक्सपीरियंस का मेरा बिजनेस का हुआ। और उसी दौरान मुझे ऑन पैसिव के बारे में ये एक अपॉर्चुनिटी मिली कि जिसमें जो मेरी बेसिक नीड थी स्टार्टिंग में, तो उसको कहीं ना कहीं फुलफिल करने के लिए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बस इतना सा एक क्लू था। और एक दिमाग में और अपना वो एक मतलब टाइम होता है, वो टाइम के हिसाब से इसको थोड़ा सा मैं जानने की कोशिश की। और अब अपॉर्चुनेटली मुझे इसके बारे में मतलब बहुत ही अच्छे से एक विश्वास निर्माण हुआ। और विश्वास बिजनेस तो बढ़ेगा ही, मुझे इसका काम भी आएगा, लेकिन हम भी किसी के काम आ सकते हैं। ये थोड़ा सा इसमें से मुझे पॉजिटिव चीज लगी और मैंने इस ट्रेन को मैंने पकड़ लिया। तो आज तक मेरा प्रवास इसी से इसके साथ में शुरू है। और उम्मीद करता हूँ भविष्य में भी इसमें हम सभी को एक हमारे जो दिमाग में या सपने हैं, मंजिल है, वहां तक इस माध्यम से हम जरूर पहुंचेंगे, ये विश्वास है। और ये मौका एस सर ने हमको सभी को दिया है। और उनसे मतलब जितना भी थैंक्स करेंगे वो कम है। आजकल अपने लिए तो हर कोई सोचता है, समाज के ऊपर, बिजनेस के ऊपर या अपने फैमिली में भी हम पहले अपना विचार करते हैं। लेकिन ऐसी कोई एक कुदरती ताकत हो सकती है या गॉड का करिश्मा करिश्मा बोल सकते हैं, जिसके दिमाग में एक ऐसी चीज आ सकती है कि अपने के लिए तो बाय डिफॉल्ट हो ही जाएगा, लेकिन अगर हम दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उससे बड़ी खुशी और ये सोच बहुत कम लोगों के नसीब में होती है। और इसी को मतलब ये गॉड के फरिश्ता कहा जाता है। मतलब हम घर में बैठ के भी, हमारे आसपास में भी जो भी हमसे उचित हो सकता है, हम दूसरों के लिए जितना करने की कोशिश करेंगे, वो हमें बाय डिफॉल्ट रिफंड मिलेगा। इस ये विश्वास है और इसी प्रयास से हम इस मिशन के साथ में जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको ममता मैम का फिर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे ये बेहतरीन मौका दिया और मुझे अपने आप को निखरने का एक प्लेटफॉर्म आपके माध्यम से खुद को प्रूव करने का, इम्प्रूवमेंट करने का एक मौका मिला है।
तो आज का हमारा जो विषय है कि वो ट्रिम का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, तो उसके बारे में हमारे मयूर सर इसके बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि उन्होंने खुद अपने हर एक चीज को प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने आजमाया हुआ है, उसको डे बाय डे उसकी लाइफ में अप्लाई किया हुआ है, हर चीज को उसने मॉनिटराइज किया हुआ है, या उसको मतलब अपने एक्सपीरियंस से जो उन्होंने एक्सपीरियंस आज तक लिया हुआ है वो हमारे साथ में साझा करने के लिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे मयूर सर को इनवाइट करूंगा। वेलकम मयूर सर, अपने विचार और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ में जरूर साझा कीजिए। हम भी आपसे मतलब बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। हमारी ये आज पहला क्लास है और बहुत सारे लोग इसमें इस मीटिंग में ऐसे रहेंगे, तो थोड़ा सा मतलब ये अपने हिसाब से थोड़ा सा उसको सीखने की कोशिश करेंगे। और यही हम उसको बोलते कि वारसा हम आगे वाले हमारे आने वाले सीखने वाले चाहत जिनकी चाहत है उनको सिखाने की कोशिश करेंगे। वेलकम मयूर सर, आपका इस प्लेटफॉर्म पे बहुत स्वागत है। आपको विचार हम सुनना चाहते हैं। वेलकम सर। नमस्ते सर, नमस्ते मैडम, ममता मैडम, नमस्ते। आपने अपना टाइम दिया और पैनलिस्ट और अटेंडीज को भी नमस्कार कि उन्होंने ये टाइम को इस अच्छे तरह से यूज करने के लिए यहाँ पे आए, तो मैं उनका सभी का स्वागत करता हूँ। और मैं मेरा सेशन एक्चुअली ओट्रिम ये है कि ऑनपेसिव के 3 फ्री सॉफ्टवेयर में से एक है, जो ओमेल है, ओनेट है और ओट्रिम है। तो ओट्रिम है जो ओट्रिम के बारे में जहाँ आपको बताना चाहूंगा कि एग्जैक्टली उसमें क्या है कि हम बड़ी सी लिंक्स में डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ, तो मैंने ज़्यादा इलेबरेट करने से पहले डायरेक्ट आता हूँ कि हम बड़ी लिंक शॉर्ट कर सकते हैं और उसको हम ब्रांडेड भी कर सकते हैं। तो उसका डेमो मैं आपको लाइव देता हूँ। मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ और शायद मैं कैमरा बंद रखूंगा या तो मैं 2 मिनट दीजिए मुझे, स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, स्क्रीन दिख रही है आपको? ओके, हाँ सर, स्क्रीन दिख रही है आपकी। ठीक। ये ऑनपेसिव का डैशबोर्ड है, उसमें डैशबोर्ड से हम ओट्रिम पे जाके ओट्रिम का डैशबोर्ड आता है। ये मेरा डैशबोर्ड ओट्रिम का है। तो इसमें आपने को क्या दिख रहा है कि लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड दिख रहा है, ट्रिम यूआरएल दिख रहा है, बल्क ट्रिम दिख रहा है। ओके, कर्सर जहाँ पे है, तो उसके साथ हम यहाँ पे जाते कि हम एक आधी ट्रिम यूआरएल में जाएंगे। आप अपने पास बड़ी यूआरएल है तो उसको ट्रिम करना है मुझे, तो उसके लिए क्या हम कैसे कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पे देखिए कि ट्रिम यूआरएल है, क्रिएट कस्टम यूआरएल है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है कि पेस्ट योर लिंक हियर, बड़ी जो अपनी लिंक है वहां पे डालना है अपने को। और उसके बाद अपने को कस्टम अगर हम यूज कर रहे हैं उसके लिए, तो मैं एक बार ये कॉपी करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक लिंक कॉपी की और एक मिनट मैं लिंक ले रहा हूँ, बड़ी लिंक। अभी मैंने एक लिंक यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे एक लिंक मैंने पेस्ट की है, उसको मुझे ये हम जो क्रिएट कस्टम मैंने मेरे नाम से अगर मुझे करना है, अगर मेरा नाम है मयूर तो मयूर 2 मैंने डाला। अगर मयूर मेरा ऑलरेडी है तो मयूर 2 के नाम से मैंने किया। और यहाँ पे ऐड अलाइज बोले तो इसको किस तरह से हम याद रख सकते कि क्या उसमें तो नेम हम डालते हैं। और मैं यहाँ पे जाके ट्रिम यूआरएल ट्रिम लिंक करता हूँ। तो यहाँ पे एक मैसेज आता है, डू यू वांट टू एनेबल ओटीपी रिव्यू टू गेट लीड्स। तो ओटीपी डालना है तो यस करना है, नहीं डालना है तो नो करना है। तो मैंने नो पे उस पर क्लिक किया है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यूआरएल ट्रिम सक्सेसफुली। तो हम यहाँ पे अभी जा रहे, तो यहाँ पे देखिए जो ब्लू सेक्शन आया है वो अभी की यूआरएल है। तो यहाँ पे वो उसका वो नाम जो नाम हमने डाला था वो नाम यहाँ पे आया है। तो हमने अलाइज में डाला था कि नेम, अगर क्या नाम से हम ढूंढना चाहिए। नहीं तो ये अपने को अगर
देखा जाए तो ये सब ऐसे ये दिखता है पूरा। इसमें हम सेकंड इसमें यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम कॉपी कर सकते हैं यूआरएल। तो यहाँ पे हमने ये किया तो यूआरएल इज कॉपीड। अगर आपने कॉपी करके यहाँ पे किसी पे कहाँ पे भी जाएंगे तो इसको कहाँ पे भी हम पेस्ट करना है तो वहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट करना है हम एडिट कर सकते हैं। अगर मुझे मयूर नहीं चाहिए, मैं दूसरा नाम चाहिए तो उसके लिए एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम डैशबोर्ड पे जाते हैं। अगर मुझे डैशबोर्ड पे जाना है तो मैं डैशबोर्ड पे जाऊंगा। तो ये मयूर जो हमने अभी की तो उसका डैशबोर्ड है। तो वो क्लिक कितने की है वो यहाँ पे दिखती है अपने को। जो टोटल लिंक मेरी एक्चुअली वो दिखाती है जब कितनी बनाई मैंने। तो ये डैशबोर्ड पे देख कितना क्लिक हुआ है, कितनी यूनिक क्लिक गए, क्यूआर बना है। तो यहाँ पे क्यूआर भी अपना बनता है। क्यूआर के लिए हमने अगर इस यहाँ पे क्लिक किया तो क्लिक ये आपको जो दिख रहा है ये अपना क्यूआर कोड है उस लिंक का, स्पेशली उस लिंक का। तो यहाँ पे हमने डाउनलोड किया तो डाउनलोड में अपने को यहाँ पे दिखता है कि वो ओपन हम फोल्डर पे जाएंगे तो वहाँ पे सेव होता है। ठीक है, तो मैं ऐसे हम कितने क्लिक्स हुए, उस पर यूनिक क्लिक कितने हुए, ब्रोकन है लिंक या क्यूआर कितना स्कैन हुआ है, हमने अगर क्यूआर किसी को भेजा है, किसी पे पेस्ट किया है, कहाँ पे प्रिंट मीडिया में दिया है अगर, तो उसके लिए यूज होता है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा उसमें एग्जांपल और देता हूँ। एक ट्रीम यूआरएल है तो उसमें हम जाएंगे फिर से, उसमें एक थोड़ा एग्जांपल दूंगा कि वो क्लिक कहाँ अपने को दिखने के लिए दिखेगा। अगर ये क्लिक्स बहुत सारे क्लिक्स है जो हमने ऑलरेडी किए हैं, तो आपको मैं एक डेमो देता हूँ उसमें। ये क्लिक्स अगर हमने इसको ही लिया, यहाँ पे क्लिक्स हुए 46 क्लिक, जहाँ पे कर्सर दिख रहा है उसको। तो ये मैंने डैशबोर्ड पे लिया, वहां पे डैशबोर्ड का हमने क्लिक किया तो यहाँ पे 46 क्लिक हुए, वहां पे 31 क्लिक यूनिक हुए। तो उसके साथ और फिर उसमें हमने कंट्री वाइज कहाँ पे अगर कंट्री में कितने दिखे तो 46 क्लिक ही अपने इंडिया में ही क्लिक हुए। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है क्लिक्स काउंट इंडिया 46। उसके बाद डिवाइस कौन सी यूज है, अपने को क्लिक अगर कौन से डिवाइस से क्लिक हुआ है तो सबसे ज्यादा वो है मोबाइल से। ये मोबाइल ग्रीन कलर है, यहाँ पे 97.8 ये मोबाइल से है और डेस्कटॉप से 2.2%। ओके, तो ये यहाँ पे 100% कवर करता है। अगर उसमें वो क्लिक कौन से सिटी में ज्यादा हुए हैं तो पूना में 16 क्लिक्स है, नागपुर में 6 क्लिक्स है, सांगली में है मोरमुगो 4 क्लिक्स है, आइरोली में 2 है, मुंबई पटना ये एक सब हुए हैं, गुड़गांव खड़की में हुआ है जो जहाँ पे रजिस्टर है उसका। थर्ड पॉइंट है कि कौन सा ब्राउजर यूज किया है। अगर हम मोबाइल भी यूज करते होते वहां पे भी क्रोम यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हैं, सफारी यूज करते हैं। तो सबसे ज्यादा हुआ है यहाँ पे क्रोम। तो क्रोम कितना है, 41 लोगों ने किया है वहां पे, 89% लोगों ने क्रोम यूज किया है। अगर हम सोशल मीडिया में डालते हैं तो वहां पे भी दिखता है कि वो सोशल मीडिया लिंकिन में है, कहाँ पे है, तो वो पूरा दिखाते हैं। तो ये एक क्लिक का ही है, जहाँ पे मैंने ये क्लिक 46 क्लिक है उसका ही डेमो यहाँ पे उन्होंने दिखाया कि ये इतने क्लिक्स हुए हैं ये नाम के जो ये नाम की जो ट्रीम यूआरएल है उसके लिए। 18 दिसंबर को किया था 2023, टाइम भी आ रहा है उसमें, तो सभी उसमें दिख रहा है उसमें। ओके, उसके बाद ये ट्रीम यूआरएल में हम अगर अपने को उसमें एडिट करना है, यहाँ पे शेयर अगर कौन सी यूआरएल अगर ये तो इसको शेयर करना है तो यहाँ पे मैंने शेयर के लिए ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे फेसबुक दिखता है, ट्विटर दिखता है जो उसका साइन अभी चेंज हुआ है, वो लिंक्डइन भी दिख रहा है और ओनेट है अपना। तो यहाँ पे मैंने अगर ओनेट पे किया तो डायरेक्ट वो ओनेट पे जा रहा है। यहाँ पे स्क्रीन आपको दिख रही है, तो ओनेट पे मेरा जो अकाउंट है ओनेट का देखो, ये ओनेट पे आ गया। ओनेट पे आने के बाद
ये पूरा ओनेट पे हम शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मुझे मेरा अकाउंट है तो ये ओनेट दिख रहा है मैडम? नहीं नहीं दिख रहा है Okay. सर। नहीं नहीं ना, सॉरी, ठीक है। तो नहीं। ओनेट पे राउंड अप होता है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट मैंने क्लिक किया तो वो यहाँ पे हो जाता है। डिलीट का भी ऑप्शन है, अगर डिलीट हम उस क्लिक को करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और क्यूआर के लिए तो यहाँ से भी क्यूआर दिखता है, ऐसा कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से भी डाउनलोड करना तो यहाँ से भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बल्क ट्रिम है। एक बहुत सारे मैंने अभी तक बल्क ट्रिम किया नहीं है, बट बल्क ट्रिम अगर बहुत सारे क्लिक्स, बहुत सारे लिंक्स है जो एक से ज्यादा है या 10 से 15 एबी से, तो उसके हम बल्क ट्रिम कर सकते हैं उसको। वो हम एक नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि बल्क ट्रिम कैसे करना है उसमें। तो डैशबोर्ड पे अपने को एग्जैक्टली क्या हुआ है वो सभी अपने को दिखाते हैं। अभी मैं आप मेरे क्लिक्स मैंने जितने भी बनाए हैं, जो भी हम ओ कनेक्ट के जो भी वेबिनार्स करते हैं उसकी जो भी ट्रिम यूआरएल बनती है यहाँ पे आके वो सेव होती है, इसलिए वो क्लिक्स बढ़ते हैं। टोटल लिंक्स मेरी 373 हुए हैं। ओके, तो इसमें मेरे टोटल क्लिक्स है 2.1 के, यानी 2021 के आसपास क्लिक्स है, 680 यूनिक क्लिक्स है, 12 क्यूआर कोड एक्सेस है। तो यहाँ पे देखिए टोटल क्लिक्स कंट्री वाइज कैसे हुए हैं। तो यहाँ पे ये आपको स्क्रीन दिख रही है, तो उसमें देखिए आप ये यूएस में 49 क्लिक्स है, और यहाँ पे कोलंबिया में एक है, यहाँ पे अरेबिया सऊदी अरेबिया में 4 है, यहाँ पे इटली में 3 है, फ्रांस में है, यूके में है, और एक जापान में है 3 है, यहाँ पे फिर इंडिया में 1970 ऐसा पूरा है। तो यहाँ पूरे जैसे मैंने आपको बताया कि क्लिक्स हुए तो डिवाइस, सिटी, ये सभी उसमें कवर होते हैं। देखो अभी अपना पॉइंट छूटा था, सोशल मीडिया छूटा था। तो सोशल मीडिया देखिए आप, अगर मैंने कुछ लिंक्स लिंक्डइन पे भी डाले थे, ओनेट भी डाला था, तो देखो आप ओनेट के लिए मैं देख रहा हूँ तो ये 46% आ रहा है। 46% ओनेट का है। लिंक्डइन पे डाला तो 38% आ रहा है। फेसबुक पे 15% आ रहा है। ट्विटर पे ज्यादा मैंने डाला नहीं है तो ट्विटर का 0% है। तो ये पूरा पकड़ के हमने देखा कि ये पॉइंट अपना छूटा था तो यहाँ पे कवर हुआ है। तो मोस्टली हम यूआरएल ट्रिम जो है, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर स्टॉप करता हूँ। यहाँ पे मोस्टली कवर पॉइंट हुआ है। ओके, तो हम ओ ट्रिम इसलिए यूज करेंगे कि मैं डेली यूज कर रहा हूँ, मेरी वेबसाइट है तो वहां पे मैं यूज कर रहा हूँ। जो मुझे अगर ब्रांडिंग करना है मुझे, या मुझे अगर किसी का एक आधा न्यूज है तो वहां पे न्यूज को क्लिक करना है, तो मुझे दिखता है कि वो क्लिक कहाँ पे हो रहा है। अगर मैं पुणे में बैठा हूँ, अगर मैंने क्लिक किया, मैंने भेज दिया फेसबुक पे, तो मुझे पता चलेगा कि वो क्लिक यूके में ओपन हुआ है, कहाँ हुआ है। ये ओ ट्रिम कहाँ यूज हो रहा है, जहाँ पे अपने को ब्रांडिंग करना है। अगर किसी का ब्रांड है और किसी की कंपनी है, वेबसाइट है, तो वहां पे वो ब्रांडिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो लिंक बहुत बड़ी रहती है, तो उस हिसाब से वो ब्रांडिंग छोटे छोटे इसमें कर सकते हैं। दूसरी खासियत बात है कि हम अगर वो ट्रिम करते हैं तो उसके साथ अपने को फ्री ऑफ चार्ज कैसा मिलता है कि कंट्री वाइज मिलता है, ब्राउजर कौन सा यूज हुआ है सभी अपने को मिलता है। जो बाकी अगर कोई सॉफ्टवेयर में जाते हैं तो वहां पे अपने को पेड करना पड़ता है, तो वो पेड नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मोस्टली ये कवर किया है सभी चीजें। तो सर बैक टू होस्ट, अगर कुछ रहा तो मैं बाद में कुछ कवर कर सकूँ तो करूँगा। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मयूर सर, आपने बहुत ही सटीकता से और आपका जो आपने एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल लिया हुआ है उसको हम सभी के साथ में साझा किया। और उम्मीद करते हैं कि हम सभी को सर ने जो प्रेजेंटेशन दिया हुआ है उसको बेहतर ढंग से समझा होगा। अगर कुछ दिक्कत होती तो आप नेक्स्ट डे या 2-3 दिन में वो ट्रिम को लेके उसमें अपना एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल करके देखिए। अगर कुछ इन फ्यूचर आपको कुछ क्वेरीज आती है तो हम इसी सेशन को एक नेक्स्ट और थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे हम उसको जो इसमें प्रेजेंट करेंगे, तो इसमें आप सारे क्वेश्चंस या जो भी मतलब कुछ डाउट रहेंगे वो भी सर मयूर सर इस पे डेफिनेटली
क्लियर करेंगे। और हमें मयूर सर से ये भी जानना है कि जैसे हमने आज जैसे सर ने इसका बेनिफिट, बहुत सारे बेनिफिट्स बताए हैं। तो एक तो जो बड़ा लिंक होता है, बड़े लिंक को जब हम किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं तो उसमें कॉपी पेस्ट करते टाइम भी एक भी अगर लेटर उसमें से मिस हो जाता है तो लिंक ब्रोकन हो जाती है और वो सोशल मीडिया पे कोई इंटरकनेक्ट मतलब उसको नहीं कर पाते हैं। तो वो ट्रिम के माध्यम से वो लिंक को हम जितना छोटा करेंगे वो दिखने में भी बहुत यूनिक लगता है। और ये भी क्योंकि आज तक हम जितना सोशल मीडिया में, मैंने भी बहुत सारे वो ट्रिम के लिंक उसमें मैंने ट्रिम करके वो मेरे सोशल मीडिया पे सेंड किए हुए। तो उसमें एक सबसे अट्रैक्शन पॉइंट क्या होता है कि जो सामने वाला जो देखता है कि नॉर्मली जो भी हम फेसबुक की लिंक या कोई भी सोशल मीडिया की लिंक अपने सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं तो लिंक बड़ी लंबी चौड़ी आ जाती है। और उनको ये हैबिट लग चुकी है कि उनको ये सब मतलब ये नॉर्मल है करके। लेकिन ये अब नॉर्मल कब दिखेगा उसमें, जो इतना बड़ा लिंक अगर शॉर्ट में एक लाइन में जो लिंक आपके सामने आ जाता है तो सामने वाला भी थोड़ा सा मतलब सोच में पड़ जाता है कि ये लिंक मतलब हाउ इट, ये कैसे हो सकता है करके। और इससे सामने वाले की थोड़ी क्यूरियोसिटी भी बढ़ जाती है और इससे भी मतलब थोड़ा सा हमको एक मौका मिल जाता है कि ये चीज क्या है, किसी को मतलब बिना बताए, किसी के पीछे ना लगते हुए सामने वाला से जब हमें पूछता है तो सामने वाले का इंटेंशन और अटेंशन बिल्कुल हमारे जो बताते हैं उसके ऊपर परफेक्टली रहता है। तो उस टाइम पे हमको ऑन पैसिव क्या है उसके बारे में बताना बहुत आसान जाता है। दूसरा सर ने बताया कि इसमें जो सोशल मीडिया में जिनका कुछ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स है, अपने ब्रांड को वो लोग एक इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही काम की चीज है। और जो लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है तो उनको इस चीज को या सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं वहां पे पर मंथ। और हमें ये चीज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, जो कि हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। हम आज तक बोलते हैं कि हम ये ऑन पैसिव नहीं मतलब हम कुछ अचीव नहीं हुआ है, लेकिन अचीव करने की हम अगर सोच से इसको हम जब अप्लाई करते हैं या यूज करते हैं तो इसमें खुद को गेन करने के लिए बहुत कुछ है, मतलब एक सागर है ये। तो इस तरह से मतलब मयूर सर ने इसमें बहुत ही अच्छे से इंट्रोडक्शन और उसमें इंफॉर्मेशन दी है। तो मैं मयूर सर का आप सभी प्लेटफॉर्म पैनल की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अपने ऐसे ही आपका जो मार्गदर्शन हमको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा और मेरे ध्यान में थोड़ा सा वृद्धि दिन ब दिन होते जाएगी, हम अपने आप को थोड़ा निखरते जाएंगे। थैंक यू मयूर सर, आपने इतना इंफॉर्मेशन देने के लिए। अभी मैं इस प्लेटफॉर्म पे अभी कुछ नए कुछ जिन लोगों के कुछ मतलब क्वेश्चंस होंगे या क्वेरीज होगी इस सेशन के रिगार्डिंग, तो हम आज मयूर सर ने जो भी मतलब बातें हमारे सामने रखी है तो उसके रिगार्डिंग जिन्होंने इसको अप्लाई करने की कोशिश की है तो उनको कुछ नए पॉइंट ऑफ व्यू रहेंगे तो वो जरूर हमारे साथ में भी साझा कर सकते हैं। अगर किसी को अपनी बात रखनी होगी, कुछ अपने विचार शेयर करने होंगे तो वो अपना हैंड राइज कर सकते हैं, तो हमको उनको भी थोड़ा सा इसमें प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखने का मौका देंगे। तो अभी फिलहाल अभी मैं ममता मैम को इनवाइट करूंगा कि उनके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से उनको कुछ हमारे विचार साझा करने होंगे तो वो मैम को इस प्लेटफॉर्म के वेलकम है मैम का। प्लीज मैम, ममता मैम आपको कुछ बात रखनी हो तो प्लीज आ जाइएगा। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा सेशन रहा और मयूर जी ने बहुत शांति से इस जो भी ओट्रिम के जो फीचर्स थे उसको एक के बाद एक वो समझाते गए। जो कुछ भी छूट गया था वो भी जब उन्होंने देखा वो फीचर तो उनको उन्होंने बराबर एक्सप्लेन किया है। मेरा बस इतना ही सवाल है कि एक दिन मैं मेरे ही चैनल के यूट्यूब की लिंक को मैं ट्रिम करना चाह रही थी लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो मयूर जी, आपका क्या ख्याल है कि ऐसा क्यों हुआ होगा कि किसी की होती है और किसी का नहीं होती है? नहीं मैडम, उसमें ऐसा कुछ अभी तक तो ऐसा दिक्कत नहीं है, बट लिंक कस्टम की थी आपने या खाली ट्रिम करने वाले थे, ऐसा मैं पूछ रहा था। यानी टारगेटेड ट्रैफिक अगर हम यूज करते तो अभी तो याद नहीं आ रहा, बट आई एम गोइंग टू ट्राई इट अगेन। कि बहुत सारे इंटरव्यूज जो दिए हैं या फिर बहुत सारे मेरे चैनल पे भी है, तो मैं चाह रही थी कि इसको ट्रिम करके फिर से सबको पेश करूं। तो आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने उसको शायद कस्टम किया था।
कस्टम किया तो था। मैडम शायद कभी कभी ऐसा होता है कि अगर टारगेटेड ट्रैफिक किसी ने नाम यूज किया होगा तो वहां पे अपने को सफिक्स लगाना पड़ेगा शायद, या टारगेट कुछ तो भी नाम चेंज करना पड़ेगा, उस स्पेलिंग नहीं नहीं, कुछ। वो तो मैंने ममता करके ही लिखा था, उसका ओके नाम चैनल का नहीं था। ओके ओके। तो शायद हो सकता है किसी और का नाम ऐसा ही हाँ, हो, सेम सेम नाम से आया सेम होगा नाम इस वजह हो। तो से। मैं अभी उसको थोड़ा चेंज करके मैं करना चाहूंगी, और अगर नहीं है तो डेफिनेटली, और हम में से सब ये जो भी देखेंगे इस इंटरव्यू को या फिर इस सेशन को जो भी देखेंगे, तो अगर उनको कुछ समस्या आती है तो जैसे रमेश जी ने कहा, आप अगले सेशन में आइए, बैक ऑफिस में जाके हमारे जो हमारा सेशन होता है उसका बैक ऑफिस में हमने डाला करते हैं हम लोग, तो वहां पे आप लिंक लेके, यू ऑल आर वेलकम। मतलब भारत के किसी भी क्षेत्र में अगर आप हो और आपको अगर किसी बात की अगर दिक्कत है तो आप हैंड रेज करके हमें बिल्कुल बता सकते हैं, हम आप के सवाल के जवाब जरूर देंगे। और अगर ऐसा कभी होता है कि अगर कुछ जानकारी थोड़ी कम है तो फिर भी हम लोग फिर से हमारी जानकारी को अच्छी तरीके से गुना करेंगे और आपके पास उस क्वेरी का आपको समाधान लेके जरूर आएंगे। तो थैंक यू मयूर जी, आपने बहुत अच्छी अभी ये सेशन लिया है, और रमेश जी का होस्टिंग की भी बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पर मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि जिन जिन लोगों को कुछ पूछना है या फिर इस सेशन के बारे में कुछ रखना है उन्हें, तो काइंडली रेज योर हैंड्स, वी वुड लाइक टू लिसन टू यू। थैंक यू। ओवर टू रमेश जी। थैंक यू मैम। आपने एक्चुअली आज का जो सेशन है मैम ना, जो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी ने कहीं ना कहीं वो ड्रीम को यूज करते हैं। हर हर कोई मतलब बहुत सारे लोग इसमें यूज करके देखा हुआ मैं उम्मीद करता हूँ। थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा मुझे भी एक क्यूरियोसिटी है, और मुझे दिमाग में पता नहीं क्यों मतलब काफी दिन से ये एक क्या बोलते हैं जिज्ञासा है इसको जानने के लिए। आज तक तो मयूर सर ने जितने भी मतलब फीचर्स बताए हैं वो तो बहुत ही लाजवाब थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों ऐसा लग जाता है, लगता है कभी कभी कि हम जो आज की डेट में सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, और सोशल मीडिया में हम जो भी उसका जिसका अकाउंट रहेगा वो अपनी पोस्ट जब सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है, तो मुझे ये जानने की क्यूरियोसिटी रहती है कि हम अगर एक पोस्ट किसी भी सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, अगर मेरी पोस्ट में सच में कुछ अट्रैक्टिव रहेगा, कंटेंट्स अच्छा रहेगा, जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है, तो लोग खुद भी उसको पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, और वो चीज अगर अच्छी लगती तो वो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करते हैं। तो मेरी अगर जब एक पोस्ट 2 मिनट की एक पोस्ट हो जाती है, वो पोस्ट मैं शेयर करता हूं, और वो 2 मिनट की पोस्ट अगर 1,000 लोग उसको देखते हैं, मेरे दिमाग में थोड़ा सा वो कैलकुलेशन है, अगर 1 मिनट हर एक किसी ने वहां पे स्पेंड किया रहेगा, नेट कंज्यूम कर रहा है उसका, वो सोशल मीडिया पे, मतलब प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है, उसका नाम लेने की जरूरत नहीं। जिस भी प्लेटफॉर्म पे हम वो पोस्ट को कोई देख रहा है, तो उसका उतने टाइम के लिए नेट कंज्यूम हो रहा है, और वो नेट कंज्यूम जो होता है उसका बेनिफिट सोशल मीडिया जिसका प्लेटफॉर्म रहेगा वो डेफिनेटली ले रहा है। लेकिन मेरे दिमाग से मैंने जो पोस्ट की हुई है उसका मुझे डायरेक्टली या गारंटीड रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है। उसमें बेनिफिट मैं इंटरनेट का खाली बेनिफिट ले सकता हूं। कैसे? अगर मेरे पास में कोई मेरा प्रोडक्ट है खुद का, या मतलब कोई भी मेरा विचार है उसको मैं शेयर कर रहा हूं, तो उसमें मुझे डायरेक्टली इंटरनेट के माध्यम से क्या मिलता है, एक तो अप्रिसिएशन मिलेगा, लोगों को मेरे बारे में थोड़ा सा मतलब मालूम पड़ जाएगा, और उनके तरफ से मुझे अगर मेरी पोस्ट अच्छी रहेगी तो वो मुझे क्लैप करेंगे, तालियां बजाएंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे, और इस तरह से मेरा खाली नाम उन तक पहुंच जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया उसमें से हर एक पोस्ट के पीछे कुछ ना कुछ अर्निंग कर रहा है, और वो अर्निंग हर एक मतलब एक पैसे में भी काउंट करेंगे तो वो कितना बड़ा बन जाता है। तो आपको सोशल मीडिया का इनकम कितना क्या क्या कैसे प्लेटफॉर्म से आता है तो उनको आपको सबको पता है। तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये जो सॉफ्टवेयर जो ड्रीम का सर ने या नॉन पेशेंट हमको सबको दिया हुआ है, इसका मयूर सर ने आज जितने भी बेनिफिट बताया है उतने तक ये सीमित नहीं होगा।
मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं मुझे, मतलब इसके बारे में कोई डिटेल्स जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा अंतर मन बोलता है इसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा कि जो हम बोलते सर का मतलब बार बार कहते हैं कि करप्शन टू करेक्शन, सोशल मीडिया पे जो नेट कंज्यूम हो रहा है हर किसी का, तो उसमें उनको रिटर्न डायरेक्टली कुछ नहीं मिल रहा है, हर एक डाटा बर्न हो रहा है पर डे पर सेकंड, मतलब नॉन स्टॉप चलते रह रहे हैं और उसका बेनिफिट पर्टिकुलर वो प्लेटफॉर्म ले रहे हैं। तो इस ऑन पैसिव का इंटेंशन ये होगा, मतलब होगा ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा विचार है बस, मतलब दिमाग में मेरा से मुझे सोच चलती है तो मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। तो हमें ऐसा मुझे लगता है कि हम जितना भी इसको जो भी लिंक उसको ट्रिम करके इस प्लेटफॉर्म के साथ में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें जितना डेटा कंज्यूम होगा, पर क्लिक कितने मिलेंगे, उसका कुछ परसेंट हमें इंटरनेट यूज करने का बेनिफिट इन फ्यूचर हमारे इस इकोसिस्टम में कहीं ना कहीं वो इंटरलिंक करके उसका बेनिफिट हर यूजर को शायद मिल सकता है। जो ऑन पैसिव का मेन मोटिव है कि एंड यूजर तक जो इंटरनेट यूज करता है उसके पास में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ बेनिफिट उसको होना चाहिए करके। तो इस एंगल से मैं जब भी इसको देखता हूं तो कहीं ना कहीं मेरे मन में लगता है कि वो ड्रीम का हमें इन फ्यूचर में इतना बड़ा बेनिफिट मिल सकता है कि हम हर एक इंटरनेट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको हमें कुछ ना कुछ रिवार्ड्स के रूप में हमारे अकाउंट में या हमारे वॉलेट में जमा होने की उम्मीद है। उम्मीद करता हूं ऐसा होने की कुछ गुंजाइश हो सकती है। आने वाले टाइम पे उसके बारे में डिटेल्स मालूम पड़ जाएगा, लेकिन पता नहीं मेरा ये विचार कितना तक सही है। लेकिन अब हम आपको भी मतलब और मयूर सर को भी इसके बारे में कुछ अपना मैंने जो विचार रखा हुआ तो उसके बारे में आपका भी थोड़ा सा ओपिनियन जानना चाहता हूँ। प्लीज मैम या मयूर सर। हाँ मैडम आप बताइए। मैंने एक मैसेज दिया है रमेश जी को। रमेश जी आप पढ़ लें, हमें बहुत गाइडेंस की जरूरत है और अच्छे अच्छे गाइड हमारे संपर्क में हैं, तो मैं चाहती हूं कि आप वो मैसेज पढ़ें और बहुत सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करें। रमेश जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ ये सुन पा रहा हूँ, लेकिन आपका मैसेज कहाँ पे चैट में है? चैट में डाला है क्या? चैट में है। हमारे ओ कनेक्ट में बहुत अच्छी चैट की सिस्टम है जहां पर हम सभी को भी मैसेज दे सकते हैं और पैनलिस्ट के किसी एक मेंबर को भी हम लोग दे सकते हैं। तो अगर हमारा कम्युनिकेशन यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से होता है, मतलब हमें आदत भी है, लेकिन फिर भी हमारे ओ कनेक्ट में ये अभी एक और ऐड हुआ है, तो काइंडली रेफर इट। मैम मुझे इसमें तो कुछ दिख नहीं पा रहा, लेकिन आपको कोस्ट ऑप्शन दिया हुआ है, शायद आप ही कॉल करेंगे तो बेहतर रहेगा मैम। ओके मैं बहुत आज खुश हूँ कि बहुत मेरी प्यारी सहेली मिसेस यशोदा व्यास जी यहाँ पर है और मैं दिली तमन्ना से उन्हें एक दिन यहाँ पर एक गेस्ट के रूप में देखना चाहूंगी और मैं उन्हें बहुत प्यार से आमंत्रित भी करूंगी, लेकिन आज वो हमारे मंच पे है तो मैं चाहती हूँ कि कुछ बातें वो ओट्रिम के बारे में कहे, हमारे सेशन के बारे में कहे। और सबसे बड़ी ये बात है कि वो आज हमारे मंच पे है, तो हमें बहुत खुशी हो रही है। यशोदा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। काइंडली यू आर वेलकम। Wow, thank you so much ममता मैम। रियली मुझे बहुत ही ज्यादा बोलते हैं ना ऑनर फील हो रहा है, आपने इतने ऑसम शब्द से मेरा वेलकम किया, तो थैंक यू सो मच। आपके इस नागपुर मंच में मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि मैं आपसे बात करूं कि मैं भी इसमें शामिल होना चाहती हूँ, और आपने मुझे आपके इस मंच में शामिल किया, आपके ग्रुप में शामिल किया, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। और यहाँ प्रेजेंट सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं यशोदा व्यास ऋषिकेश से हूँ। ऋषिकेश आप सभी जानते होंगे, तीर्थ नगरी है, उत्तराखंड से मैं बिलोंग करती हूँ। और बहुत ही प्यारा मंच सजाया है आप सभी ने, उसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। और ओट्रिम का क्या कहना, ओट्रिम तो हमारा बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है जो कि हमें लाइफ टाइम फ्री में हमें यूज करना है। जितना भी बड़ा हमारा कोई लिंक हो, किसी भी चीज का लिंक हो, उसे हम शॉर्ट कर सकते हैं, प्यारा सा स्वीट एंड शॉर्ट। कोई भी इंसान बड़ा लिंक देख के घबरा जाता है कि ये लिंक पे क्या होगा,
लेकिन हमारे ओ ड्रीम से वो हम इतना छोटा कर देते हैं कि कोई भी आसानी से उस पे क्लिक करेगा। हमें ओ ड्रीम में हर चीज का पता चलता है कि हमारे लिंक पे क्लिक कहाँ से, किस कंट्री से, किस स्टेट से कितने बार क्लिक हुआ है। तो ये बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है हमारा, हम सभी को इसको यूज करना चाहिए। और ऑन पैसिव की बात करें तो ऑन पैसिव सच में मैसिव है। हमें जैसे कि कल जो एग्रीमेंट आया, उस एग्रीमेंट ने हमें तो एकदम दिल खुश कर दिया है हमारा। उसके एक-एक पॉइंट जो है वो मतलब सराहने के लिए एस सर को बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद करने का मन करता है, इतना प्यारा एग्रीमेंट बनाया उन्होंने। तो हमें उस एग्रीमेंट के हिसाब से हम सभी को एग्रीमेंट में जो भी लिखा है उस चीज को फॉलो करते हुए ऑन पैसिव में बने रहना है। हमारा फ्यूचर ब्राइट है यहाँ पर, और हमारे इकोसिस्टम में हमें एंगेज रहना है। जैसे कि आप सभी डिफरेंट सेशंस में जाते हो, ये भी प्यारा एक सेशन है। हमें नॉलेज गेन करना है। बीइंग अ फाउंडिंग मेंबर हमें अपनी वैल्यू बनाना है। एज सर तो हमारी वैल्यू बना चुके हैं। आज से पहले हमें इतना रिस्पेक्ट कहीं नहीं मिलता था, ना ही हमारे घर में भी। मतलब बहुत रिस्पेक्ट के लिए हम तरसते थे, लेकिन ऑन पैसिव एक ऐसा मंच है जहाँ पे हम सभी स्पेशली हाउसवाइफ लोगों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिला है। सो ज्यादा फर्स्ट डे है मेरा यहाँ पर। ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए थैंक यू सो मच ममता मैम, मुझे आप मतलब अपने साथ इस सेशन में, इस ग्रुप में शामिल किए, उसके लिए फिर से एक बार आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद यशोदा जी। आप मतलब एक ऐसा रहता है ना कि सिंप्लिसिटी वो आप में है, और जो मैं हमेशा हम लोग कहते हैं कि सीधी सादी बोली हो और उच्च विचार हो, वे उनमें से मैंने आपको देखा है आज तक। तो मैं बहुत खुश हूँ आपको पाके और यहाँ पे आपको देख के। एक ओ ड्रीम के बारे में हमने कहा कि हमें पूरी जिंदगी भर ये फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल करने को मिलेगा, लेकिन हमें ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि ये जो एक ओ ड्रीम ही नहीं, कोई भी प्रोडक्ट हमारा इंटीग्रेटेड होने वाला है हर एक एप्लीकेशन के साथ। तो अगर मयूर जी इस सेशन में इसके बारे में इतना उन्होंने बता दिया, तो बस हम अंदाजा ही कर सकते हैं यशोदा जी कि जब इसके साथ ओ ट्रैकर मिल जाएगा और इसके साथ ओ कनेक्ट भी मिल जाएगा, तो हमें कितनी सटीक जानकारी एक ही एप्लीकेशन से मिलेगी कि आज तक अभी तो हमें बस कौन कहाँ से है, अगर ओ ट्रैकर आ गया तो सब कुछ खुला हो जाएगा कि क्या है, कौन से पर्सन है, वेदर दे आर इन ऑन पैसिव है या नहीं है। तो हमारा एक टारगेटेड ट्रैफिक का एक बेस भी हमें पता चलेगा कि कौन नहीं है और कौन आ सकता है, क्योंकि वही कोई भी व्यक्ति वही बात को ढूंढते रहता है जिसकी उनको जरूरत है। तो अगर पैरेलल इनकम के लिए अगर कोई ढूंढ रहा है और इंटीग्रेशन के जरिए हमें समझ में आ रहा है, तो हमें बिल्कुल उनके साथ कांटेक्ट करके ओ ट्रैकर के साथ उनकी सारी जानकारी लेके हम उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और बकायदा उनको बहुत सम्मान के साथ हम ऑन पैसिवियन बना सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद यशोदा जी, ऐसे ही बनाए रहिए। और रमेश जी, अब अगर किसी के हैंड रेस है तो लेंगे, वरना वी विल क्लोज द सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू रमेश जी। ओके, थैंक यू यशोदा मैम, आपने इस मंच पे अपना प्रेजेंटेशन लगाई, और हम उम्मीद करते हैं कि सारे भारतवर्ष से इस मंच को आप कोई मतलब 4 चांद लग जाएंगे किसी के किसी न रूप में, और अपना एक्सपीरियंस जो है हमारे साथ भी साझा हो जाएगा और हमारे भी ज्ञान में थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि आज इस प्लेटफॉर्म पे कम से कम 13 से 14 लोग हैं आज। तो जितने भी अटेंडेंस है उसमें से अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है तो अपना हैंड राइज कर सकता है। बिल्कुल सभी का स्वागत है। शायद कोई हैंड राइज नहीं है, तो हम तो आपकी सबकी सम्मति के साथ में इस मंच को हम अभी आज के लिए क्लोज करना चाहते हैं। ये मंच कल फिर खुलेगा, सबका उसमें भी वेलकम है, और अपने विचार थोड़े से पंख लगा के आइएगा और अपना उड़ान भरने की तैयारी करने की प्रयास यहाँ से शुरू कर दीजिए, क्योंकि हर एक के लिए ये प्लेटफॉर्म वेलकम करता है। अपने विचार, अपना व्यक्तिमत्व इसमें प्रेजेंट करने के लिए सबका वेलकम है। आप इस मंच को अपने प्लेटफॉर्म की तरह इसको यूज कर सकते हैं, जितनी अपनी कैपेसिटी होगी
क्षमता होगी उस तरह से मंच आपके साथ भी कंपलसरी प्लेटफॉर्म साझा करेगा। और उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन रहा। मयूर सर का मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ मंच में जितने भी अटेंडेंस है उनकी तरफ से। और उम्मीद करते हैं कि आगे वाले सेशन भी मयूर सर का योगदान ऐसा ही रहेगा। उनसे हम बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। खास करके ममता मैम का बहुत सारा धन्यवाद। ममता मैम ने ये कारवा जो पुणे के लिए शुरू कर दिया है, तो ये बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि पुणे ग्रुप ऐसे काफी बड़ा था, पहले भी बहुत सारे अटेंडेंस इसमें थे, लेकिन उनको एक मंच में एक धागे में पिरोने का काम ममता कुलकर्णी मैम ने किया है। और ममता मैम का यही मार्गदर्शन हम सबको बहुमूल्य रहता है। और ममता मैम से हम मतलब एक फैमिली मेंबर तो ऑन बेसिस मेंबर तो है ही, लेकिन पता नहीं हमारे अंदर दिन के अंदर से हमको एक महसूस करते हैं कि हमारा सच में कोई घर का फैमिली मेंबर। हमें कभी कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उसको मतलब हक से समझाते हैं और जो सही राह दिखाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है। मतलब मैम हमारे आपकी कृपा आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिए। हम सब मिलके इस कार्य को बहुत बड़े बवंडर में तब्दील करने की हमारी कैपेसिटी है, और उसकी तरह से हम प्रयास बिल्कुल करते रहेंगे। जितने भी अटेंडीज आज इस प्लेटफॉर्म पे आके अपना योगदान दिया हुआ है, सबका मेरी तरफ से धन्यवाद। और इसी बात के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आज का सेशन आपके सबके सम्मति से क्लोज करने की अनुमति चाहता हूं। नमस्कार। यस हमें बहुत गर्व है, हम ऑन पैसिव करते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट। बाय बाय। We are so in it to win it. We are so in it to win it. Bye bye. Bye bye. Good night. Good night. मैम अभी मैं इसको एग्जिट करूँ यहाँ से वेबिनार से? आपको क्लोज करना पड़ेगा पहले, रिकॉर्डिंग स्टॉप करके फिर क्लोज करना। रिकॉर्डिंग स्टॉप कहाँ से होगी?